सुहानी का दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। वो एक पल को रोहन की फिक्र करती तो दूसरे पल तेज की, और तेज भी अपनी जिद पर अड़ा था। वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं था कि जो कुछ भी उसके और सुहानी के दरमियान चल रहा है वो उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट से परे है। बल्कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका था, पर अब उनके बीच की बढ़ती नजदीकियां और भी बढ़ने लगी थी, जबकि उधर रोहन तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। हेलो, यस। हाय बेबी गर्ल। ओह रोहन, इज दैट यू? बट ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली सुबह जल्दी जल्दी निकलने में मैं अपना फोन लेना भूल गया तुम्हारे यहाँ से निकलते वक्त। अभी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर ढूंढा है। तुम कब तक घर के लिए निकलोगी? मैं हाफ एन आवर में। ओके कूल, आई विल पिक यू अप फ्रॉम हॉस्पिटल। नो नो, इट्स ओके। तुम डायरेक्ट मेरे घर पहुंचो, आई विल मीट यू देयर। मेरे होते हुए तुम अकेले घर जाओ? नॉट गोइंग टू हैपन स्वीटहार्ट। आई विल मीट यू आउटसाइड इन हाफ एन आवर। ओके बाय। इसको मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। चल सुहानी, जल्दी जल्दी काम खत्म कर ले। मेरी वो बुक किधर चली गई? ये रही। कोटार्ड सिंड्रोम का केस कितना अच्छा एनालाइज किया है इसमें कि डॉक्टर सुहानी, कल आप जल्दी चली गई थी। मैं आपसे मिलने आई थी पर देखा आप ऑफिस में नहीं थी। चलिए अच्छा है, कम से कम छुट्टी तो ली अपने लिए। हाँ सिस्टर, वैसे तुम क्यों ढूंढ रही थी? कल ज्यादा काम नहीं था तो सोचा आपसे आके बात करूं। वैसे क्या पढ़ रही हैं आप आजकल? ये मुझे एक फ्रेंड ने की थी ये बुक। इसमें बेड नंबर 24 से रिलेटेड बहुत अच्छी एनालिसिस है। हाँ रियली? क्या? इसमें एक मिडिल एज लेडी के बारे में है। उसकी लाइफ से एक साथ सब कुछ छिन जाता है। डिवोर्स, बीइंग फायर्ड फ्रॉम हर जॉब, लॉस्ट हर बेबी। तो इन सब से उसे कोटार्ड सिंड्रोम की प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया, उसे डिस्चार्ज भी मिल गया, पर उसके बाद उसने घर जाकर सुसाइड कर लिया। ओह। इसीलिए कोटार्ड सिंड्रोम के पेशेंट को ट्रीटमेंट से ज्यादा फैमिली का प्यार चाहिए। खैर मैं जाती हूँ, मेरा कोई वेट कर रहा है बाहर। बाय डॉक्टर। हाय रोहन। हाय स्वीटहार्ट। आई न्यू तुम नहीं मानोगे आए बिना। कम बेबी। आई लाइक योर कार। थैंक यू। सुहानी, क्या तुम मुझे उसके नेहा के बारे में बताओगी? तुमसे तो छुपी नहीं है उसकी कंडीशन। तुमने तो सामने सामने देखा है उसे। वो ड्राइंग अच्छी करती है। तुम देखना चाहोगे उसकी ड्राइंग्स? श्योर। मैंने अपने साथ ही रखी है कुछ। एक्चुअली इन ड्राइंग्स से मैं एनालाइज करना चाहती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो साथ ही रखती हूँ इन्हें। सी, isn't it amazing? She doesn't talk to anyone but she likes to draw. मैंने सुना है उसने ड्राइंग की कोई भी स्पेशल क्लासेस नहीं ली, बट तुम ये ड्राइंग्स देखो। See her tremendous talent. सुहानी, I'll try my best to help her improve. एटलीस्ट इतना कि वो खुद की लाइफ जी सके। इससे वो किसी पर बोझ नहीं रहेगी। मैं उसका मेडिकेशन से जितना इलाज कर सकती हूँ करूंगी, पर उसकी फैमिली को भी उसका साथ देना होगा। मेंटली, इमोशनली सपोर्ट करना होगा उसे। आई नो, इट्स जस्ट दैट मैं पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बट डोंट वरी, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो सिर्फ 14 साल की है, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ बाकी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ठीक हो जाए। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। ग्रेट टू हियर इट फ्रॉम यू। घर आ गया तुम्हारा। अब तुम यहीं वेट करो, आई ब्रिंग योर फोन। आई होप रोहन हेल्प करे नेहा की, पर इनकी फैमिली में वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहीं इनके फैमिली डिफरेंसेस नेहा की जिंदगी ना खराब कर दें। कहाँ गया रोहन का फोन? ये रहा। ओह, ये तो चार्ज भी नहीं है। रोहन, रोहन। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। हाँ, सिर्फ फोन लाने के लिए इतना बड़ा थैंक यू? फोन नहीं, फिर? थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई सिस्टर। आई लव यू। रोहन, नो सॉरी,
Leave me. You can't kiss me. Sorry. I'm really sorry. Bye. Oh gosh. रोहन भी. Again back to square one. अच्छा हुआ मैंने रोक दिया. उसने सिर्फ मेरे फेस को होल्ड ही किया था and I stopped. Otherwise, oh no. Thank God कि कोई है नहीं यहाँ, वरना सोचता रोहन ने किस किया मुझे. हाँ, ये कौन है? लाइट ऑन ऑफ कर रहा है. पागल है क्या? ऐसे हॉर्न क्यों बजा रहा है? पागले बेटा सुहानी, पता नहीं कौन है. कहीं किडनैपर हुआ तो? वैसे भी तेरे दिन खराब चल रहे हैं. Get inside. हाँ, मिस्टर तेज? पर ये कौन सी गाड़ी लेकर आ गए आज? हाँ, इनका क्या? फालतू के पैसे भरे पड़े हैं. रोज रोज तो गाड़ी बदलते रहते हैं. I said get inside. सुना नहीं तुमने? क्या करूं? बैठूं या नहीं? पर इतनी रात के मिस्टर तेज यहाँ क्या कर रहे हैं? डर लग रहा है. इनका मूड भी ठीक नहीं दिख रहा. बिल्कुल किडनैपर की तरह धमका कर गाड़ी लगा दी सामने. I'm not a kidnapper. Just sit inside right now. ओह गॉश, फिर से सुन ली मेरी बातें. कुछ करना पड़ेगा तेरी इस आदत का. अभी तो बैठी जाती हूँ गाड़ी में. पर आप इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर तेज? हाँ, कोई जवाब तो दीजिए. I'm asking something. आप मुझे फॉलो कर रहे थे? अच्छा घूरिए मत. चुप हो जा सुहानी, अगर जान प्यारी है तो. मिस्टर तेज भूखे शेर की तरह नजर आ रहे हैं. ज्यादा कुछ बोली तो कच्चा खा जाएंगे तुझे. अब तो सिर्फ बैठ के देखना पड़ेगा कि कहाँ ले जा रहे हैं. शमशान घाट छोड़कर कहीं भी ले जाना प्लीज. मिस्टर तेज, अभी बहुत जीना है मुझे. हाँ, पार्लर? ये मिस्टर तेज मुझे इस वक्त पार्लर क्यों लाए हैं? Is he crazy? Good evening, sir. Good evening, ma'am. How may I help you? गुड इवनिंग. गुड बाय बोलो मुझे. जहाँ दो पल चैन की सांस लेती हूँ, वही मिस्टर तेज शनि की तरह मंडराने लगते हैं मेरी कुंडली में. अब मैं इनका मैनिक्योर पेडिक्योर होते हुए देखूं क्या? ओह, Clean her face. व्हाट? व्हाई? Sorry, sir. मैं समझी नहीं. I said clean her face. Use any method. I don't care. I want it clean. I'm in the waiting room. Okay? Please come, ma'am. क्या अजीब आदमी है यार. फेस क्लीन. हाँ, कुछ भी चलता रहता है इनके दिमाग में. Ma'am, you just lay back. सारी प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा. हाँ, ओके. वैसे मैम, इतनी लेट नाइट फेशियल एंड ऑल करवा रही हैं. कोई बड़ा इवेंट है क्या? व्हाट? बड़ा इवेंट? Getting married, of course. Getting married? Is she crazy? मेरी और मिस्टर तेज की शादी? Impossible. मैम, sit straight. हाँ, करेक्ट. मैं जब बाहर गई थी तो मिस्टर तेज ने कहा कि डीपेस्ट क्लिंजिंग करना है आपके फेस की. मैंने कहा भी उनसे कि डीपेस्ट क्लिंजिंग सिर्फ बड़े लोगों की होती है. तो उन्होंने बोला वही करो. आप दोनों शादी कर रहे हो ना? हाँ, आप मजाक कर रही हैं ना? मैं और यू? नो, नेवर. ओह, सॉरी. आई थॉट. इट्स ओके. अरे, अपनी की कॉल. हेलो अपनी. Hi, sweetheart. Are you busy? हाँ, क्या बोलूं कि फेस मसाज करा रही हूँ आधी रात को. उसके बाद फेशियल. ये मिस्टर तेज भी ना कहाँ से लाते हैं ऐसे बकवास आइडियाज. हाँ, थोड़ा बिजी तो हूँ, पर तू बोल ना क्या हुआ. अरे कुछ नहीं. I was texting you since evening, but तूने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया. So I was worried. I thought to check on you. और मैं बोर भी हो रही थी एयरपोर्ट पे. My flight's been delayed. तू एयरपोर्ट पर है? हाँ, तूने सुना नहीं क्या बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट? कहाँ जा रही है मैडम? हाँ, हस्बैंड जी ले जा रहा है. सरप्राइज टूर है कोई. I have no idea. ओके. वैसे तू मैसेज क्या कर रही थी? नथिंग. यही कि क्या तेरा ब्रेकअप हो गया है तेज परमार से? मतलब तू
तू रोहन के साथ है, राइट? मुझे नहीं पता था तुझे गॉसिपिंग इतनी पसंद है। आई एम बोर्ड यार, सो ऑब्वियसली। और फिर तुझसे अच्छा टॉपिक कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ ही। तू टॉपिक चेंज मत कर, ओके? सच सच बता, तू रोहन के साथ है ना? नो। आई डोंट बिलीव यू, प्लीज। वरना तो कल रात रोहन के साथ नहीं होती, बट यू वर। अगर मैं तुझे बोलूं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे तो क्या तू बिलीव करेगी? अगर कोई और होता ना तो नहीं, पर तू है इसलिए यस, आई बिलीव यू स्वीटी, 100%। पर हाँ, मैं बोल रही हूँ तुझे, अगर तुझे रोहन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है तो ऐसा क्लोज एक्ट मत कर कि सामने वाले को लगे तुम दोनों डेट कर रहे हो। अब सामने वाले की सोच डिसाइड करेगी मुझे किसके साथ कैसे रहना है। क्यों? बिकॉज ही क्लियरली लाइक्स यू। पागल है वो तेरे लिए। आई टॉक टू हिम एंड ही सेड कि उसने सबसे फर्स्ट तुझे लाइक किया है हाई स्कूल से, और वो अब तेरा वेट भी करेगा। मैन, हिज फीलिंग फॉर यू इज सो डीप। अगर तेरे पास तेज नहीं होता ना तो मैं तुझे एडवाइस करती रोहन से ही शादी कर ले। यू गाइज आर सो कंपैटिबल। अच्छा, और मिस्टर तेज कब मिले बताना जरा। तो क्या ये सच नहीं? सब तो यही बोल रहे हैं कि तू और मिस्टर तेज मिल चुके हैं एक दूसरे के पेरेंट्स से। इनफैक्ट कि तुम दोनों साथ में एक ही घर में रहते हो। That's what everybody is saying. It's not true? Everyone? या मेरे हस्बैंड ने देखा था मिस्टर तेज को उनके प्राइवेट रूम में, जहां उनका कोई फ्रेंड भी अलाउड नहीं है। पर उस दिन उन्होंने तेज को देखा तुझे ले जाते हुए। सुहानी यार, you're so lucky. तुझे दो लड़कों से इतना प्यार मिल रहा है, मुझे जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी, वरना मैं भी अभी तेरी तरह मजे मार रही होती। मजे मार रही? शिट यार, कुल 2 बार उसके होटल गई, उसमें भी उसके हस्बैंड ने देख लिया। तुम ही बताओ भगवान जी कि कहाँ मुंह छुपाऊं मैं अब। अच्छा सुहानी, I'll talk to you later, okay? मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बाय एंड एंजॉय। I'll talk to you later. चल बाय बाय बाय। लव यू। बाय एंड एंजॉय? क्या यार, सब मजे ले रहे हैं मुझसे, सब के सब।